ठीक है। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आते भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बारिश हो रही है। किसी के मोहल्ले या गांव में बारिश हो रही है? आ जाइए, वॉइस क्लियर भी लगा लो, तैयारी पकड़ ले। हो गई क्लियर वॉइस? पहले हो रही थी बारिश। अच्छा, अब आवाज क्लियर है बेटा सबको? सर बहुत काम आ रहा है क्या मतलब? कोई टेस्ट दिया था मैंने आज? क्या जिस पे इतने बहाने सुबह सुबह आना शुरू हुए? बहुत कम। अच्छा, आवाज की बात करिए, बहुत कम आ रही है। तो जरा अपना हेड ठीक करो, आवाज सही आएगी। आ जाएगी बेटा, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हो जाएंगे। इंसान टाइम लगता है थोड़ा सा। आप सही है ना? हाँ। अभी तो आधे बच्चे भी नहीं आए कि पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है क्या? अब सही है ना? अच्छा जी। शायद मैंने कल शुरू किया था। कौन नहीं था? राहिम अली कल नहीं था। राहिम अली नहीं थी लिखा है लाइट। अच्छा, लाइट नहीं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। ओ हो, लाइट ही नहीं गई, क्या बात है। सही है बेटा, जब बिल आएगा फिर पूछेंगे, ठीक है? क्या टाइम हो रहा है? 9 बच्चे बैठे हुए हैं यार। और जल्दी से आ जाए। कहाँ रह गए सारे? व्हाट्सएप करना पड़ेगा लग रहा है। क्लास स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन करें। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम इकरा फातिमा। हाँ, मैं हो जाएगा कल का भी, कोई इशू नहीं है उसमें, मसला नहीं, परेशान ना हो। आज ही नोमेगल पे बात करते हैं थोड़ी सी, तो उसी में कल वाला काम भी हो जाएगा आपके पास।
ठीक है। चले जी, सवाल है आपके पास जनाब, क्या था आपके पास कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम। कल आपको याद होगा कि मैंने मोल्स पे आपसे काफ़ी डिटेल में बात की थी कि मोल आपके पास क्या होते हैं। तो मोल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है। तो जब तक ये बच्चे आ जाएंगे मैं इसको रिपीट करता हुआ काम आगे बढ़ा देता हूँ। सवाल जनाब क्या आपके पास सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम। 50 ग्राम जो सोडियम है जनाब, इसमें आपने मोलों की जो है वो तादाद निकालनी है। मैंने कहा था कि आपको जो ये मास है आपके पास, ये सवाल में आपको गिवन देगा, ठीक है। और जिसके आपको मोल निकालने हैं वो आपको आगे देगा, ठीक है। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं होगा। यानी कि सोडियम जो होता है आपको पता है कि जो सोडियम होता है ये इसका सिंबल होता है एन और ए। इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम क्या है, एक सिंगल है, एटम है आपके पास ये ना। हाँ हाँ, दोबारा बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ आपके पास, यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है न्यूमेरिकल। कल क्लास एंड कर दी तो पता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सोडियम वगैरह मोल के बारे में बता दूंगा एंड के अंदर, आखिर में बता दूंगा। अभी नोमेगल समझ लो, ठीक है। अभी जो स्लाइड लगाई है पहले वो कर लो, उसके बाद वो समझ लेना नोमेगल, उसके बाद थ्री बता दूंगा, सही है। राइट, ठीक है। तो क्या लिखा है जनाब आपके पास, ये लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ये जो मास है ना, ये आपको ये सवाल में आपको देगा, हर सवाल के अंदर, ठीक है। जिसमें भी आपको निकालना है वो आपको देगा, ठीक है। और जिस चीज के आपको मोल निकालने हैं वो आपको सबसे आखिर में बताएगा कि आपको किस चीज के मोल निकालने हैं। मिसाल के ऊपर यहाँ पर हमें जो मोल निकालने हैं वो निकालने हैं, हमें सोडियम के मोल निकालने हैं, ठीक है ना, ऐसे ही ना बच्चे। तो सोडियम एक सिंगल है, तो लिहाजा क्या हो गया, ये एक एटम होगा, सही है। न्यूमेरिकल करते वक्त हमें तीन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले डेटा होगा, डेटा के बाद फार्मूला होगा, फार्मूले के बाद आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्या करना है सवाल में, सवाल में का कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हमें निकालना है उस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। आगे जनाब क्या कह रहा है कि मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसको बहुत से लोग मास ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको गिवन मास भी लिख रहे होते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस, इन जो दिया हुआ मास है आपके पास वो लिखते हैं, गिवन मास लिखते हैं, बात आपके पास एक ही है। लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर यह है कि आप इसमें लिखिए मास ऑफ सब्सटेंस। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है मास ऑफ सब्सटेंस लिखने की बेटा कि आपको ये जो है ना, ये आपको एवोगाड्रोस के न्यूमेरिकल जब मैं आपको कराऊंगा तो इसमें आपको उसमें भी इसकी हेल्प मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिख दोगे तो आपको एवोगाड्रोस का फार्मूला ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास, ठीक है। तो लिहाजा आपने क्या लिखा है यहाँ पर, जो आपको देगा उसे कहते हैं मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर देखें तो आपको सोडियम दिया हुआ है, सोडियम एक सिंगल है। तो सिंगल आपको पता है क्या होता है, एटम। क्या होता है बच्चों, एटम होता है ना। तो देखो बेटा आपने क्या लिखा, यहाँ लिखा हमने एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है आपके पास, 23 ग्राम। यानी कि सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है आपके पास, वो 23 होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एटॉमिक मास जो है वो 23 हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया आपके जनाब फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला होता है मोल निकालने का कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, स्लैश है ना, स्लैश मतलब अपाउंड यानी डिवाइड आपके पास है, ठीक है। स्लाइड शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही बच्चे, कौन है। अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड शो हो रही थी ना, अभी शो हो रही थी। नेट चेक करो बेटा अपना। और सबके पास हो रही है, सबके पास शो ना हो रही है ना, निकाल चेक करो बेटा, दोबारा चेक करो, दोबारा से ऐसे को कनेक्ट कर लो, दोबारा आ जाओ। एक काम करो, एक मिनट निकाल, एक काम करो कि इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आ जाओ, दोबारा इसको जो है वो ज्वाइन करो मीटिंग को, तो वो हो जाएगा आपके पास, सही है। जल्दी से कर लो, ठीक है। तो जनाब क्या लगा आपका फॉर्मूला, ये जनाब फॉर्मूला ये हो गया आपके पास कि नंबर ऑफ मोल्स जो है किसके बराबर हो गया बच्चों, ये मास ऑफ सब्सटेंस, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, एटॉमिक मास। तो आप डिवाइड को कॉपी में ऐसे बना दोगे सीधे करके, इधर लिखोगे मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर और नीचे लिखोगे एटॉमिक मास, ठीक है, ताकि वो स्लैश व्लैश अजीब सा लग रहा होता है। तो वो मैंने बना दिया, बहरहाल खैर। अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स लिखा है ऐसे जो निकालने, मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया बेटा, ये रहा 50, 50 दिया हुआ है, तो आपने क्या लिखा ऊपर 50 लिख दिया।
है ना, और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना है आपका सोडियम का, 23 है। इससे क्या अगर आपने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड आंसर का डिवाइड कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2.17 मोल। 2.17 आएगा, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने डिवाइड करके, ठीक है। मेरे ख्याल चेक कर लें दोबारा कितना आंसर आ रहा था, बताइएगा डिवाइड करके बेटा, बताइए कितना आ रहा है। 50 डिवाइडेड बाय 27 और 23, बताइएगा मुझे कितना आ रहा है जल्दी से। मेरे ख्याल 2.17 वगैरह आ रहा है इन मोल्स में, जी है ना, 2.173 बिल्कुल ठीक है। तो 2.17 या 2.173 लिए कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये आपके पास आ गया मोल, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको इसकी आप पिक्चर नहीं लेंगे, इसको अपनी कॉपी में काम उतारेंगे इसका अभी हाथ के हाथ, ठीक है। इसको उतारेंगे, इसका स्लाइड शो नहीं लेंगे, इसके जो है ना वो पिक्चर नहीं लेनी है आपने, इसको कॉपी में काम करना है, यानी कलम चलेगा तो काम बनेगा। अरे मेरे पास न्यूमेरिकल है ना आपके पास ये, तो इसको जल्दी से उतार लें शाबाश कॉपी के अंदर। और फिर मैं अब एक सवाल आपसे करवाता हूँ, तो फिर आप एक सवाल करके दिखाइएगा मुझे, ठीक है। सही है बच्चा, कर लिया सर, ओके बेटा। इकरा फातिमा ने कर लिया, और बेटा किसने कर लिया, जल्दी से मुझे बता दें ताकि फिर मैं काम को आगे बढ़ाता हूँ। जी सर कर लिया, ओके। कौन गए, खुश, बुरहान, वजिया ने भी कर लिया है, और बेटा किसने करा, जल्दी से बताते रहे मुझे शाबाश। ओके डन हो गया, सैयद राहिम, ठीक है। और बेटा किसने किया मजीद, ठीक है, सही है सही है। ओके मैं सवाल रिपीट करूं बेटा, आपको सवाल दूं आप कर लोगे इस वक्त, सवाल दूंगा आप कर लोगे, ठीक है। चलें सवाल लिखें जरा, चले सवाल लिखे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। निकात आ गई है वापस, निकात वापस आ गई है, ओके। चलिए सवाल लिखे बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, जी बिल्कुल सेम होगा सेम होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसकी जगह आपने एल्यूमिनियम लिख देना है, ठीक है। और आपको पता है जो एल्यूमिनियम होता है उसका सिंबल क्या होता है, Al, है ना। तो ये Al हो गया, और सिंगल है, ये भी एटम है। और इसका जो मास होता है वो भी कितना है आपके पास, आपको पता है, वो भी जनाब आपके पास 27 ही होता है ना। तो कर ले जल्दी से, आप डेटा बनाइए, प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा, और जल्दी से मुझे करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास। जल्दी से कीजिए, 1.85 आ रहा है, हरी रजा। अच्छा और बताएं, और किसने किया, हरी डायरेक्ट कर दिया क्या, जैसे प्रॉपर डेटा नहीं बनाया बच्चे, डेटा नहीं बनाया प्रॉपरली, डेटा फॉर्मूला सोल्यूशन टाइम लगेगा उसके अंदर करने में। अच्छा अच्छा बना रही हूँ, देखा मैंने, बना रही हूँ। डायरेक्ट तो कोई भी करेगा, डायरेक्ट नहीं करना, आदत खराब अभी से नहीं करो, क्योंकि एग्जाम्स में स्टेप्स के नंबर भी मिलते हैं बेटा, ठीक है। 1.851 आयशा खान, वजिया जवाद ने 1.851, ठीक है। तो आंसर प्रॉपर डेटा बना के किया बेटा, पूरा डेटा बना के किया है, शाबाश, ठीक है। आ गई सर, लाइट चली गई थी, सोलर डाउन था बिकॉज क्लाउड आ गए, तो अरे सोलर पे चल रहे हो तुम लोग, क्या बात है भाई। तो सर क्या करिया कराया, अब यही कराया बेटा, कल वाला नोमेकल जो था ना, इसी को रिपीट करा, और एक सवाल दिया है करने को जो बच्चे कर रहे हैं, अगले सवाल पे ज्वाइन करना तुम, ठीक है। 1.851 फातिमा, सही है, ठीक है। और किसने किया, वो कहाँ है, रिजा कहाँ है, रिजू कहाँ है, रिजा की अभी तक जवाब नहीं आ रहा, रिजा फैसल, कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ, नहीं आई थी क्या आज अभी तक, मुहर्रम की शॉपिंग करने के लिए क्या, रिजा कहाँ है, बुरहानुद्दीन, ठीक है, 1.851, ओके बेटा शाबाश, गुड हो गया। और बेटा किसने किया, आई थिंक सो सबने कर लिया होगा। सर एक बार और समझा दे, मैंने मीटिंग अभी ज्वाइन की है, मैं अगला सवाल कराऊंगा बेटा, उसको कर लेना, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होगा, उसमें बस मालिक्यूल आएगा तो समझ लेना। राहिम का 1.851, हम्माद खान 1.851, ठीक है बेटा। और एक और दे सर, अभी एक नहीं दे रहा रहीम, जरा
बच्चे अभी कुछ मीटिंग ज्वाइन करने आए तो मजीद समझाने के बाद फिर अगला सवाल देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल वाला सवाल देंगे तो पहले वो सवाल कर लेते हैं। डन हो गया बेटा? ठीक है, मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए अगला सवाल क्या आपके पास। अगला सवाल है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। जैसा कि मुझे मालूम है कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है। जी जी, खाली मोल पढ़ाया था, ठीक है, मुझे पता है। तो यहाँ पर क्या आपके पास वाटर है, और जनाब वाटर का आपके पास जो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है बेटा, वो जनाब होता है आपके पास H2 और O, ठीक है ना, O। तो H2O क्या एक मॉलिक्यूल है। हाँ जी, 18। तो क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सिंगल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या लिखा बेटा, आपने जनाब ये लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ बेटा, पिछला सवाल का आंसर ठीक है, ओके। और मास ऑफ सब्सटेंस क्या दिया, वही अगेन 50 ग्राम दिया आपको, है ना। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, H2O का आपको पता है, कल निकालना मैंने बताया था ना। H का कितना होता है बेटा, H का 1 होता है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है इस वक्त, आपने डायरेक्ट नहीं करना होता, आपने जैसे बताया पहले वही करना है इसमें, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, प्लस लगाया, है ना। और जो O होता है इसका कितना होता है आपके पास 16, और नीचे कुछ नहीं तो आपके पास क्या लिखा होगा बेटा 1, तो कितना हो गया 2 1 2, और ये हो गया 16 1 16 हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा जनाब 18 ग्राम या 18 AMU हो गया आपके पास, तो ये 18 आया हुआ है, सही है। तो बता दिया कैसे निकला हुआ है, तो आपने इसको वैसे ही निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखना किसी चीज का मास भी, क्योंकि अगर मैं बहुत नंबर जोड़ दूंगा तो डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे ना बच्चे, इसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप चूंकि ये मॉलिक्यूल आ गया तो देखें फार्मूला लगाया आपने, क्या लगाया फार्मूला, वही सेम फार्मूला। क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होता है, मास ऑफ सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। चूंकि एटम तो नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, तो लिख दिया मॉलिक्यूलर मास। सिंगल हो तो एटम लिख दिया तो आगे। तो मास कितना मेरे पास ये दिया बेटा 50, और ये कितना H2O का मास कितना 18 निकाला। 50 को डिवाइड करा किससे आपने 18 से, तो जनाब ये कितना आ गया आपके पास 2.777 मोल, और ये हो गया जनाब इसका आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बेटा सबको, आसान है ये भी, समझ में आ गया बेटा, सबको क्लियर है सवाल। यस, ठीक है। तो इसको कॉपी पे करेंगे बच्चे, मैंने आपको बताया कॉपी में करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लें कॉपी के अंदर, फिर मैं आपसे एक सवाल कराता हूँ। निकाल समझ में आ गया, अब तो सवाल समझ में आ गया होगा, और जिसने अभी मीटिंग ज्वाइन की थी कौन था वो, उसको भी मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, आसान सवाल है। हमाद लगा दी शायद अटेंडेंस वाली मेरे कल की। नंबर ऑफ मास आप खुद देंगे, हाँ मास ऑफ सब्सटेंस आपको देगा सवाल में, ये मिलेगा सवाल के अंदर, हर सवाल में कोई ना कोई देगा आपको, 50 60 70 80 जो भी देगा आपके पास। नूरुल, तुम्हें भी शो क्यों नहीं हो रही, दोबारा ज्वाइन करो बेटा। नूरुल, दोबारा ज्वाइन करो, हो जाएगी स्क्रीन शो। ठीक है, क्लियर है, ओके। हाँ सवाल दे रहा हूँ वो आप करिएगा, सही है। निकाल समझ में आ गया, ठीक है बेटा, ओके। और सबको समझ में आ गया, बाकी जो भी आए थे ज्वाइन करे, थोड़ी देर पहले मीटिंग ज्वाइन की थी, ओके। चले सवाल लिखिएगा बेटा, ओके ओके निकाल, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बेटा आज आखिरी क्लास तीसरी है ना हमारी, फिर मंगल बुध वाली, तो कल परसों बैठ के मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आ जाएगा आपके पास 27 जुलाई वाला लेक्चर भी। तो अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाता है ना, अचानक ही क्लासें हो रही होती है ना जगह पे, इस वजह से तो मिल जाएगा तुम्हें एक आध दिन में, सही है फराज, परेशान नहीं होना। हाँ भाई, सवाल को कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम, ठीक है। राइम कर दूंगा, कल भी ये मैंने काम कराया था, बता देता हूँ उसको, वो मैं आखिर में रिपीट कर दूंगा कल वाला काम भी, परेशान ना हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चे, इसका फॉर्मूला बेटा आपके पास है Ca और CO3, ठीक है। और बाकी आप इसका मास खुद निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास है ना, आपको पता है जो कैल्शियम होता है Ca, इसका मास होता है आपके पास 40, ठीक है। और जो C होता है इसका मास होता है आपके पास 12, ठीक है। और जो O होता है इसका मास कितना बड़ा आपके पास होता है, वो 16 होता है। तो जरा जल्दी से करें शाबाश, और मुझे करके बताइए, जल्दी से करिएगा।
किसने सेंड किया था ये फोटो? इकरा फातिमा ने एल्युमिनियम का शॉट दिया था आपने। ठीक है इकरा फातिमा, आपने नंबर ऑफ मोड्स तो लिखा 1.851 भी लिखा, उसके आगे मोड्स नहीं लगाए, यूनिट लगाओ लाजमी। 0.5 नंबर आपके कट सकते हैं अगर ये आपने यूनिट वगैरह यूज ना करी। ठीक है, इस तरह एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम में 27 ग्राम या ए में कुछ भी लिखो, उसके आगे लाजमी शो करो, उसके बगैर आपके नंबर कट जाएंगे। सही है। राहिम ने बताया इसका आंसर आ रहा है 1.470। नहीं, गलत आ रहा है राहिम आंसर। राहिम का आंसर, एक मिनट रुक जाओ, कैल्शियम 40 12 48 100 ये आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 ना। तो जब 100 से 100 कट आएगा तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा ना बच्चे। 68 मास थोड़ी आएगा कोई। CaSO3 का मास आएगा 100 ग्राम। देखे ना, कैल्शियम का हो गया जनाब 40, सही है। सी का हो गया जनाब 12, सही है। ओ का 16 होता है, 16 3 कितना हो गया? 48 हो गया, 48। तो ये 48 जनाब जो आपने प्लस कर लिया। ठीक है, तो जब सब प्लस किया तो कितना आंसर आ गया आपके पास? ये आ गया जनाब 100। तो ऐसे होगा ये 100 करके, सही है। तो जब 100/100 होगा कितना आंसर आ जाएगा? 1, क्योंकि मास ऑफ सब्सटेंस जो था ये वाला 50 दिया हुआ है, ये कितना दिया? ये भी 100 दिया हुआ है। और जो CaSO3 का मास है, ये भी आपने जो CaSO3 निकाला यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये भी आपने कितना निकाला बच्चे? ये भी आपने निकाला जनाब कितना? 100 ही निकाला। ये भी ऐसे ही ना बच्चा। तो डिवाइड करोगे जब इससे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 1 ही आएगा। तो सबने कर लिया बेटा? 1 आंसर आया है, सबने कर लिया? जल्दी बताओ मुझे, रिप्लाई करो शाबाश। ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसमें टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी भर ये मोल 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 जिंदगी भर करते रहोगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो यही चल जाएगा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, मोल मोल मोल। तो आई होप सो क्लियर है। हाँ, तो एक ही आएगा ना, 100/100, तो वही आंसर आएगा बेटा। हाँ भाई, तमाम का रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, सबको क्लियर है? नहीं, अलग पोर्शन वोर्शन नहीं बनाओ, उसमें साथ साथ काम करते रहो बस, साथ साथ काम करते रहो। ठीक है, इसमें अलग पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस जो है वो अटेंड अलग पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है, इसका एक साथ ही आप काम कर लो सारा। ठीक है, तो चले अगला सवाल लिखें। अब मैं बताऊंगा नहीं, आपने खुद करना है। ठीक है, और मैं व्हाट्सएप कर देना इसको जो इसका आंसर आएगा। सेकंड का बताया तो था बेटा, इतना सारा शुरू में था, तमाम लॉ से लिखवाया आपको, सारे बताए लॉ सारे, उसके बाद तमाम डेफिनेशन आ गई आपके पास सारी। अभी चैप्टर नंबर 2 ही तो चल रहा है। ये निकाल, चैप्टर 2 तो चल रहा है, चारों लॉस कराए थे ना। हाँ, उसके बाद सारा काम जो भी ये स्लाइड चली सारी, ये जितनी भी स्लाइड है, ये जितनी भी आएंगी, सब ये चैप्टर भी आ रहे हैं ना, चैप्टर सेकंड चल रहा है ये वाला। अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। आ रही बात समझ में? यहाँ ये सारी चैप्टर जो है वो सेकंड है आपके पास, ये सारा। अभी तो बात कर रहा हूँ इसी में मैं, अभी जरा मोल है उसके बाद। ठीक है, गुड गुड, शाबाश, कर लेना। चले सवाल लिखे बेटा, बात हैंड फ्री चेक करो, आवाज आ रहेगी बेटा। लिखो बेटा, कैलकुलेट द, इसके बाद में क्राइटेरिया सवाल का चेंज करूंगा। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in, calculate the number of moles in 150 gram 150 gram of sucrose, 150 gram of sucrose।